रांची में श्री जगन्नाथपुर मंदिर परिसर की बात करें तो अब इस मंदिर परिसर में चाहे किसी भी तरह का पूजा पाठ हो या अनुष्ठान हो, इन अनुष्ठानों में और पूजा पाठ में थर्मोकोल का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। यानी कि थर्मोकोल से बनी हुई किसी भी सामग्री का या वस्तु का यहाँ पर अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कोशिश खुद मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई है, जिसमें चाहे वो पत्तल या प्लेट हों, ये अब सखुआ से बने हुए पत्तों से ही बनाए जाएंगे। दोना पत्तल का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के पुजारी रामेश्वर पाढ़ी ने बताया कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए मंदिर में पत्ते से निर्मित पत्तल और दोना का उपयोग किया जाएगा। हालांकि इसकी कोशिश इससे पहले भी की गई थी, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसने सहयोग किया है और अब ऐसे में सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सब की एक छोटी छोटी कोशिश इसमें आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। यहाँ पर पत्तल दोना का ही प्रचलन था। भगवान का भोग पत्तल दोना में ही हम लोग देते थे। बीच में 3-4 दिन ऐसा हुआ कि पत्तल मिला नहीं। उस समय थर्मोकोल चल रहा था, 2-4 दिन चला था, लेकिन अभी तुरंत उसको बंद कर दिया गया है और वो भविष्य में भी कभी नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है। अभी जो है सो सब पत्तल और दोना से ही सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। और अब बिहार के किसान जो है नई पद्धति से आलू की उपज करेंगे। जी हां, जिससे उनकी लागत भी कम होगी और उपज ज्यादा होगी। लोगों को एक बेहतर आलू उपलब्ध हो पाएगा और ऐसे में जीरो टिलेज पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अब ये किसान अपने खेतों में आलू की पैदावार को बढ़ाएंगे भी, लागत कम उनकी लगेगी, उनके पैसे की बचत होगी। आपको बताते चलें कि आलू अनुसंधान केंद्र में इसकी पहल शुरू की गई है, जिसके बाद कई किसान इस विधि का इस्तेमाल अब कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। जीरो टिलेज विधि से कैसे आलू के फसल की बुआई होती है वो हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पहले खेत में आलू के जो बीज हैं उसे रख दिया जाता है। उसके बाद इस वर्मी कंपोस्ट को दिया जाता है और इसके बाद जो ये पुआल है उस पुआल को इस तरीके से पूरे खेत में जहाँ जहाँ आलू है वहाँ फैला दिया जाता है। और पहले की जो खेती थी उसमें काफ़ी मेहनत भी किसानों को होता था और फसल जो है वो भी उतना अधिक नहीं होता था। लेकिन इस बार जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका दावा है कि इस विधि से किसानों को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और मेहनत भी कम लगेगी। और सबसे बड़ी बात है, किसानों को जो पारंपरिक तरीके से जो खेती जो आलू की फसल उगाई जाती थी उसमें काफ़ी उनका खर्च भी होता था, लेकिन इसमें खर्च भी कम होगा। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भी हैं जो मौजूद हैं जिनकी खेत हैं। ये बताइए कि इस विधि का प्रयोग इस बार आप लोग कर रहे हैं, लगता है कि ये फायदा होगा आपको, चूंकि पहली बार इस विधि का नया रिसर्च हो रहा है। इस विधि से नया रिसर्च हो रहा है और उसके बाद जो है ना कम समय में कम लागत से ये रिसर्च किया जा रहा है। और ये आलू का जो है ना कबाड़ने में जो मेहनत ज़्यादा पड़ता है, मजदूर ज़्यादा लगता है, तो कम मजदूर लगेगा। आलू ज़मीन के ऊपर ही फटेगा। ये एक्चुअली पूर्वी भारत में जिसमें हमारा बिहार है, बिहार के अलावा और इसके आसपास के राज्य, वहाँ पर धान की जो कटाई होती है वो देरी से हो जाती है और इससे आलू की रोपाई है वो देरी से होती है। तो किसान भाइयों को जीरो टिलेज विधि है वो अपनानी चाहिए, क्योंकि इस विधि में हमको खेत में जुताई नहीं करनी है। खेत को बिना जुताई किए हुए जब ही आपने धान की कटाई की उसी समय आलू रख देना है और उसी पराल को आप आलू के ऊपर रख देना है। यहाँ पद्धति क्या होती है, कैसे इसकी जो बुआई होती है आलू की वो कैसे करते हैं? इसकी बुआई के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। किसान भाई यहाँ पर देखा गया है ज़्यादातर यहाँ पर भी अभी आग है जो पराल को लगाने लग गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए समय एवं जो पराल में आग ना लगाए, तो हमने ये पद्धति विकसित की है। वाकई एक नई तकनीक है जिस तकनीक से आलू की खेती की जा रही है और बिहार में इसकी शुरुआत हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।